स्कंद के विषय और प्रश्न हम लोगों ने समापन किया था। अभी हम द्वितीय स्कंद जाते हैं। प्रथम स्कंद जो विषय है, सब्जेक्ट है, वो है अधिकारी स्कंद। अधिकारी स्कंद, इसको आप मॉडर्न भाषा में कह सकते हो, यह है एडवर्टाइज, जो कास्टिंग बोलते हैं। फिल्म में कोई शुरू होता है, कोई भी पिक्चर हो, पहले कास्टिंग होता है। हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, कोरियोग्राफ कौन है, उसको बोलते हैं कास्टिंग। वो 5 मिनट ले लेता है पिक्चर का। इसी प्रकार इसको कहते हैं कास्टिंग। देखो अभी हम जो तत्व है शुरुआत नहीं हुई। परीक्षित कौन है, सुखदेव जी कौन है, सुत कौन है, रोमहर्षण कौन है, सौनक कौन है, ये सब चल रहा था। संवाद, कास्टिंग। परीक्षित ने सुखदेव जी को प्रश्न पूछा। इस पॉइंट को मैं बार बार लाऊंगा क्योंकि हमारे साथ वो तादात्म्य होगा, हमारा मन उसमें लगेगा। हम फील करेंगे कि वो जिस स्थान में परीक्षित बैठे थे, सुखदेव जी आए, उसी स्थान में हम बैठ के सुन रहे हैं। इसलिए वो परीक्षित सुखदेव जी के मुख्य संवाद को हम आपको कनेक्ट करेंगे, जोड़ देंगे, फील होगा। और सबसे अगर जितने भी कथाएं चल रही है, सबसे अगर नजदीक है वो हम लोग हैं। यहाँ अगर ऊपर कोई कथा होता है तो वो लोग हो जाते हैं। मुझे लग रहा है पहले वो देते थे वहां भी, और डिस्टर्बेंस होता होगा कि वो भी नहीं देते वहां के है हॉल भी। हम लोग सबसे नजदीक हैं और बटवृक्ष के चरणों में है, हम ऐसे सकते हैं। जैसे हमारा पटियाला के मंदिर के चरणों में सत्संग है, तो मैं कभी कभी कहता हूँ श्री राम के चरणों में हम बैठे हैं। मंदिर ऊपर है और जस्ट नीचे है सत्संग, और सामने है हनुमान जी। आपको मैं निमंत्रित करता हूँ, आप लोग आइए। सुंदर है व्यवस्था, बहुत ही। गीजर मिल जाएगा, ठीक है। यही तो यहाँ का अभाव है ना, और बाकी कुछ रूम के जो फैसिलिटीज भी मिल जाएगा। तो बटवृक्ष के चरणों में, सुखदेव जी के चरणों में, परीक्षित के चरणों में बैठे। परीक्षित हमारे लिए एक आदर्श है, रोल मॉडल है। परीक्षित ने प्रश्न पूछा, म्रियम्राणस्य का गति है, मैं अभी मरने वाला हूं 7 दिन में, मुझे क्या गति है। तो सुखदेव जी शुरू करते हैं। द्वितीय स्कंद सबसे छोटा स्कंद है। जैसे गीता थोड़ा ले लो, गीता में आप थोड़ा सा परिचित है, 18 अध्याय है। द्वितीय अध्याय 72 श्लोक है, 18वां अध्याय 78 श्लोक है। 12वां अध्याय भक्ति, छोटा अध्याय 20 बड़ा अध्याय, 15 अध्याय 20 छोटा है। तो द्वितीय स्कंद जो है सिर्फ 10 अध्याय है, मगर इसी 10 अध्याय में बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई गई। इसमें 3-4 पॉइंट है। एक है विराट उपासना के बारे में बताई गई है। विराट उपासना क्या है, निर्गुण साधना क्या है, वो भी बताई गई है। फिर उसके बाद बताई गई है कि ध्यान के बारे में बताया गया, ध्यान। फिर श्रवण के बारे में बताया गया है, निर्मल मन के बारे में बताया गया है, और ध्येय वस्तु कौन है,
भगवान है, ध्यातव्य ध्येयम नारायण, वो बताया गया है। उत्पत्ति के बारे में बताई गई है 6 अध्याय में, जगत की उत्पत्ति, जीव की उत्पत्ति, ईश्वर का अवतार के बारे में। अवतार 24 जो अवतार है उसके बारे में इंगित किया गया है। और ये 10 जो लक्षण है, 10 लक्षण होता है भागवत का, वो यही बताया गया। तो बहुत ही सुंदर 10 अध्याय है। ये सुखदेव जी का, ये कह सकते हैं स्टार्टिंग प्रवचन है। चौबीस अवतार मैंने बताया, 24 अवतार के बारे में बताया गया है इसी स्कंद में। मैं आपको बता देता हूं 24 अवतार क्या क्या है। उस इस किताब, जो नई किताब है ना इनका, उसमें भी है, पेज 14 में है पूरा 24 अवतार के बारे में। इसमें 22 है, और क्योंकि शुद्ध सौनक संवाद में 22 बताया, मगर जब ब्रह्मा बता रहे तो 24 है। इसमें सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 1, बराह अवतार 2, नारद अवतार 3, नारदी अवतार है 24 में, नर नारायण 4, कपिल भगवान 5, अत्रि अनुष्ठ 6, यज्ञ भगवान 7, गजेंद्र को रक्षा करने के लिए हरि भगवान 8, कहीं कहीं हयग्रीव अवतार भी माना जाता है और कहीं हंस अवतार भी माना जाता है, उसमें से एक लेना है तो हयग्रीव अवतार। ऋषभ देव पृथ्वी अवतार है भगवान के, मत्स्य अवतार, फिर कच्छप अवतार, धन्वंतरि अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह भगवान, वामन भगवान, परशुराम, वेद व्यास भी अवतार है, 19वां अवतार वेद व्यास, भगवान राम 20, 21 और 22 बलराम और कृष्ण भगवान, 23 है भगवान बुद्ध अवतार, बुद्ध का हम अवतार मानते हैं, एंड 24 है कल्कि, कली में कल्कि अवतार। इस प्रकार के ये इसी अध्याय में वर्णन है, इसी स्कंद में। भगवान, अब ये भागवत की जो परंपरा है ना, वो कैसे आई और थोड़ा सा सुन लीजिए, उसमें ही वर्णन है। एक दिन खुद ब्रह्मा उब गए। ये उबना ना मन का लक्षण है, और ब्रह्मा बहुत विराट रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सारा जगत का सृष्टि करते हैं। उब गए और भगवान के पास गए। जब भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु ने उनको उपदेश दिया, उसको कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। तो ये जो चतुश्लोकी भागवत बड़ा प्रसिद्ध भागवत है। 4 श्लोक में ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में, माया के बारे में और ऐक्य के बारे में उन्होंने उनको बताया। देखो, जब कोई ज्ञान मिल जाता है ना, मन प्रफुल्ल होता है, कृतकृत्यस्मि नित्योस्मि हो जाता है। उसी प्रेरणा से वो सृष्टि करते रहते थे। एक दिन नारद जी आए, उनके ही बेटा है उनके पास, और जब कोई ज्ञान प्राप्त करता है उसके मन में रहता है ये ज्ञान प्रचार हो, ये ज्ञान दूसरे भी जाने।
इसलिए कोई मुझे बोलता है आप खाली क्यों नहीं बैठते हो, चुपचाप बैठो, क्यों इतना सुट जाते हो, क्या इतना क्लास करने की क्या जरूरत है। तो जो बोलता है ना उसने ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। जो ज्ञान प्राप्त करते हैं तो दूसरे को जरूर देने की इच्छा होगी। थोड़ा सा आप ज्ञान करते तो बाल विहार क्लास लेते हो कि नहीं, श्लोक पढ़ाते हो कि नहीं, दूसरों को बैठा कर उपदेश देते हो कि नहीं, ये धर्म है। तो ब्रह्मा ने सोचा किसी को तो मैं बताऊं। नारद जी आ गए, उनके ही पुत्र, और अच्छा है वो तो प्रचारक खुद है, खुद ही भगवान का नाम प्रचार करता रहता है। खुश हो गए। उन्होंने उनको सार के रूप में 10 श्लोकी भागवत बताया और कहा कि इसको तुम प्रचार करो। विपुलिम कुरु शब्द है, अर्थात इसको तुम विस्तार करो, विपुल करो, बड़ा करो, तुम खुद अधिकारी। तो उन्होंने कहा भी पिताजी को, गृहे गृहे जने जने, वो महात्मा में वर्णन है दूसरे प्रसंग में, भक्ति के प्रसंग में, कि मैं भक्तिम स्वाम स्थापयिष्यामि, हे भक्ति मैं तुमको स्थापना करूंगा। ये उसके बाद की, ये पहले ही ब्रह्मा नारद के प्रसंग में। ब्रह्मा ने कहा तुम विपुलिंग करो, तुम बढ़ाओ। उन्होंने कहा ठीक है, अब एक मौका होना चाहिए। कल मैंने बताया था। तो फर्स्ट क्या हुआ संवाद, विष्णु ब्रह्मा भागवत का। सेकंड क्या हुआ, ब्रह्मा नारद। थर्ड क्या हुआ, नारद वेदव्यास। फिर वेद व्यास किसको दिया, सुखदेव जी को दिया। फिर सुखदेव जी परीक्षित को दिया। फिर सुखदेव जी परीक्षित में बाद वो जो सुन रहे थे सुतो सोने को दिया। देखा कितना परंपरा है। और एकादश स्कंद में भी 4 संवाद आएगा, वो हम षष्ठ और सप्तम दिन देखेंगे, उसको लिए रखे अभी रिजर्व। ये बातें हुई। अब भागवत के 10वें स्कंद, जो 10 लक्षण है उसको समझ लीजिए। उसको आप समझे विषय, सब्जेक्ट क्या है। तो वो सब्जेक्ट है, 10 लक्षण है, वो आपको जान ले। हम आपको बताते हैं क्या क्या है। फर्स्ट है सर्ग, सेकंड है विसर्ग। अब ये बोलोगे स्वामी जी ये सर्ग विसर्ग ये जो है वो कहाँ पर है, कैसे जानेंगे, कौन से स्कंद में वर्णन है, वो जान लीजिए। पहला स्कंद जो है ये न जो भागवती, इट इज ए क्लास है, ये एक सब्जेक्ट है। जैसे कोई यूनिवर्सिटी में कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसको नोट करके स्टूडेंट सीरियस लिखता है, पढ़ता है, सुनता है, ऐसे ही भागवत है। ये भागवत चाम धाम तो बाद में हुआ लोगों को इकट्ठा करने के लिए, और क्योंकि वो टॉपिक बोल नहीं पाते इसलिए भजन खातापूर्ति करते हैं। जिसके पास टॉपिक है वो भजन के लिए समय नहीं है। इतना सुंदर टॉपिक है भागवत में। मैंने रोज देता था प्रवचन, हालांकि इंडिया में है, वो लगभग 250 क्लास गया, सोचिए तो 250 आवर्स। गीता भी 157 आवर्स, कम बात है। ऐसे भागवत है। प्रथम स्कंद का जो विषय है अधिकारी विषय, अधिकारी स्कंद। सेकंड स्कंद का जो विषय है साधना स्कंद। और भागवत का 10 लक्षण है। 10 लक्षण एक एक लक्षण में चला जाएगा। कैसे, 1 2 चला गया, अब 3 से रहा 12, 3 से 12 जो स्कंद है वो 10 स्कंद है, एक एक सब्जेक्ट आएगा। अब भागवत के मूल जो है स्कंद पुराणों में 10 अध्याय में वर्णन है। मैंने द्वितीय स्कंद के 9 अध्याय में वर्णन है। एक है सर्ग। सर्ग माने सृष्टि, जो भगवान की जो सृष्टि है ना वो है सर्ग। उसमें
जो परमात्मा के सृष्टि कैसे होता है वो वर्णन है। इसमें परमात्मा के सृष्टि अत्र सर्ग, ये 10वें अध्याय में वर्णन है श्लोक में। जहां जहां श्लोक आपको दिया गया मैं पढ़ूंगा। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानं पोषणमूर्तयः मन्वंतर ईशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेन अर्थ छांदसा। अभी समझ लीजिए मैं कैसे समझाता हूँ। पहला और द्वितीय जो सब्जेक्ट चला गया, तृतीय जो सर्ग का नाम है सर्ग, सर्ग का अर्थ है सृष्टि। गुणों के क्षोभ होने के कारण प्रकृति से सृष्टि बनती है। प्रकृति, माया, उसके बाद महतत्व, उसके बाद हिरण्यगर्भ, फिर 3 प्रकार के अहंकार है, सात्विक अहंकार, वैकारिक, तेजस अहंकार, फिर तामस अहंकार, फिर इसे से सृष्टि बनते, इसको कहते हैं सर्ग। फिर ब्रह्मा का जो बनाते हैं ना, ब्रह्मा सृष्टि बनाते हैं, उसको कहते हैं विसर्ग। हम लोगों का जो शरीर है वो सब ब्रह्मा ने बनाया, विसर्ग। ठीक। कोई कोई कहते हैं ऐसे करें, जो भगवान की सृष्टि है वो सृष्टि है, फिर जो उसके बाद ब्रह्मा ने बनाया हम लोग भी बना देते हैं। अब देखो ये जो प्लास्टिक है वो भगवान ने मूल धातु बनाया, उसको हमने फिर प्लास्टिक के रूप में बना दिया, वो विसर्ग हो गया। या जो सृष्टि हो गई है बिना नाम रूप के वो सर्ग है। नाम रूप जब जुड़ गया, रूप जब जुड़ गया, वो विसर्ग हो गया। विसर्ग को समझने के लिए 3-4 प्रकार के एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, ये जो सर्ग है वर्णन तृतीय स्कंद में आज विषय है, और विसर्ग का जो स्कंद है चतुर्थ स्कंद में। फिर तृतीय स्कंद में क्या क्या विषय है सर्ग के अंतर्गत, फिर चतुर्थ स्कंद में क्या क्या विषय है वो भी हम लोग देखेंगे। सर्ग विसर्ग दो हो गया। तीसरा है स्थान। स्थान जो है वो 5वां स्कंद है। 5वां स्कंद में मर्यादा अर्थात भगवान का जो स्थान है, स्थिति है, वो वर्णन है। फिर 3 क्या, 1 2 3 सर्ग हो गया, विसर्ग हो गया, स्थान हो गया। पोषण, पोषण का अर्थ यह है कि वो हो गया अनुग्रह पोषण, तदनुग्रह पोषण, कृपा, वो हो गया 6ठ स्कंद। फिर वासना, वो हो गया 7वां स्कंद। मन्वंतर 8वां स्कंद। ईश कथा 9वां स्कंद। निरोध 10वां स्कंद। मुक्ति 11वां स्कंद। आश्रय 12 स्कंद। इसी प्रकार 12 विषय है। 10 विषय और 2 पहले जोड़ दिया, अधिकारी साधना, ये द्वितीय स्कंद में बताया। अर्थात सुखदेव जी ने परीक्षित को देखा कि परीक्षित का भी कुछ काम नहीं है, 7 दिन उसके हाथ में है, मैं कुछ उसको डिटेल बता दूं। तो उन्होंने डिटेल बताया। फलतः इसका 2 कारण है, प्रैक्टिकल पर्पस है। क्या वो जो परीक्षित सोचता था कि मैं युधिष्ठिर का, राजाधिराज का बहुत बड़ा राजा है, वो जब सृष्टि के बारे में बता रहे हैं तो पता चल गया हम कुछ नहीं, चिंटी जैसा है। तो अपने आप को विनयता, नगण्य अनुभव होगा। सेकंड है, इतने बड़ा विराट पुरुष के वर्णन करने के बाद विनयता आएगी कि उनको मैं समर्पण करूं, इसी के लिए बता रहे हैं। और क्यों उनको पूरे भागवत बताना है, तो वाकईदा पारंपरिक सिस्टमेटिक कोई छोड़ नहीं रहे हो, सब हो उसको ज्ञान हो। और सुखदेव जी ने लगा कि मेरे पिताजी जो चाह रहे हैं मैं एक ही बार बताऊं, जिंदगी भर रह जाएगा, प्रलय तक रह जाएगा।
बाद में लोग सुनते रहेंगे। अगर हम सिस्टमेटिक बनाएं तो अच्छा है, क्योंकि कोई भी साइंस अगर लोप हो जाता है क्योंकि सिस्टमेटिक नहीं है। और देखो वेद में वर्णन है सोमलता, सोमपान, सोमपा, पूतपापा, अब है नहीं, क्योंकि उसका जो प्रोसेस है, उसका जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा सोम वृक्ष लता, उसका एक नियम है। वो सोम वृक्ष का जो नियम है वो पूर्णिमा तक बढ़ जाता है, फिर उसके बाद पतझड़ हो जाता है। ये सब अभी है नहीं, प्रोसेस भी भूल गए। तो सुखदेव जी को लगा पिताजी जो चाहते हैं मुझसे एक बार सुनने के लिए, मैं इतना सुंदर बताऊं कि वो कभी नष्ट न हो, कभी समस्या न हो, ऐसे बताऊं कि अच्छे से सुने, कोई मोबाइल का डिस्टरबेंस न हो, तो बाद में उनको ही 500 रुपया देना पड़ेगा। सुखदेव जी को पता था ये, इसीलिए सिस्टमेटिक बनाया। ठीक है, किसका आ रहा नोट कर लेना। ये है सेकंड स्कंद की विशेषता। अब हम थर्ड स्कंद में जाते हैं, तृतीय स्कंद में। बहुत ही सुंदर है। जब ये प्रश्न पूछा परीक्षित ने सुखदेव जी को अवतारों के बारे में, साधना के बारे में, सुखदेव जी को लगा ये जो परीक्षित है ये पांडवों के दायद है। अगर मैं पांडवों के दायद के कोई कैरेक्टर जोड़ देता हूं शायद इसको अच्छा लगेगा। और ये जरूर सुना होगा इसके दादा के बारे में, विदुर। इतने बड़े धर्मात्मा हैं, धर्मराज के अंश से आए हैं, इसलिए सुखदेव जी ने याद कर लिया परीक्षित। यही प्रश्न विदुर मैत्रेय के संवाद में भी हुआ था। मैं तुमको विदुर और मैत्रेय के संवाद बता रहा हूं। तृतीय स्कंद शुरुआत हो रहा है 5वां अध्याय से। आपको जो कागज दिया गया ना उसमें मैंने रखा है प्रश्न के रूप में, वो हम आपको पढ़ाएंगे, आप भी पढ़ोगे, तब आपको भी लगेगा कि हम भागवत पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो तीसरा पेज है, तीसरा पेज, उसमें जाओ, इनको एक दे दो, वो रख लेंगे अपना, नहीं कागज जस्ट दे दो, उनका तो अपना कर्तव्य है पढ़ना, जस्ट जान लेंगे। ठीक है, देखो हमने ये दशम स्कंद जो लक्षण है वो बता दिया। अत्र सर्ग विसर्गच्च स्थानम पोषणम ऊतयः मन्वंतरेषण कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। सेकंड पेज के लास्ट थर्ड में आ गया दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानामिह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चांजसा। अब थोड़ा सा सुनो, मैं जब चैंटिंग करवाऊंगा आप पढ़ोगे, अब सुनते जाओ। कहानी है, इंटरेस्टिंग है। अभी फिर हम सप्तम स्कंद लास्ट दिन आएंगे, सप्तम दिवस में। अभी बोलना ही पड़ेगा। जब भगवान कृष्ण जान दिया कि अब ये 7 दिन में ही द्वारका नष्ट हो जाएगा, अपशकुन आने लगे, उस समय डिटेल देखेंगे। तो उद्धव ने पूछा कि भगवान ये सब क्या हो रहा है, आपके रहते रहते ये सब, ये तो नहीं होना चाहिए। बोले ये नियम है, तुम बद्रिका जाओ, बाकी लोग सब जा रहे हैं तीर्थ को, तुम चला जाओ। वो मना किया, तब उनको उपदेश दिए। उपदेश देने के बाद कहा कि सुनो सुनो, तुम जब बद्रीनाथ जाओगे रास्ते में तुमको उद्धव जी मिलेंगे। उद्धव मैंने उद्धव को बोल रहे, विदुर जी मिलेंगे। और विदुर चाचा बड़े प्यारे हैं, भक्त है मेरे। उन्होंने महाभारत से पहले ही छोड़ दिया था, तीर्थ कर रहे थे। बलराम जी वापस आ गए थे,
ये वापस नहीं है, बाद में आएंगे वापस, सब खत्म होने के बाद आएंगे। बहुत साल, लगभग 30 साल वो वानप्रस्थ जीवन करके साधना भी करने लगे और कहीं कहीं तीर्थ में रहने लगे, तीर्थ घूमने लगे। तुमको जरूर मिलेगी जो तुम्हें मैंने ज्ञान दिया। भगवान ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया। अर्जुन को जो जो पॉइंट नहीं बताया उद्धव को बताया। उद्धव एंड अर्जुन के जो कंपेयर है ना, वो हम देखेंगे टॉपिक जब आएगा। तो तुम जब विदुर को मिलोगे तो विदुर को तुम, वो कभी नहीं कह रहे ज्ञान दो, क्यों? विदुर चाचा है इन लोगों के लिए, उद्धव का चाचा है विदुर, तो भतीजा कभी चाचा को ज्ञान देगा क्या? कहते हैं तुम मैत्री ऋषि के पास भेज देना, यही ज्ञान जो मैंने दिया है तुमको, वो मैत्री ऋषि से ज्ञान प्राप्त करेंगे। बस वो डिटेल बाद में देखेंगे, अभी उसको जोड़ने के लिए कथा को भेज रहे हैं। सुखदेव जी खुद कह रहे यही बातें कि तुम्हारे जो पितामह स्थानीय है, विदुर पितामह है, वो छोड़ दिए थे, इस युद्ध में नहीं थे। उद्धव जी भगवान कृष्ण के कहने के कारण उद्धव जी मिले सारी रात। कभी कभी आपको पता है, जब बहुत दिन के बाद मिलते हो ना, कोई मित्र है 25 साल के बाद 30 साल के बाद मिलते हो, तो घर गृहस्थी के बारे में पूछते हो। तुमने शादी किया? हाँ। क्या हो गया तुम्हारा? पत्नी ठीक है? हाँ ठीक है। बच्चे कितने हैं? विदेश में है, ये है। वो भी तुम्हारा कैसा है? फिर दोनों की अगर स्थिति ठीक समान है तो बोलते तेरे और हमारे सेम स्थिति है। इन लोगों ने ऐसे बात नहीं किया, इन लोगों ने भगवान कृष्ण के बारे में सारी रात बात किया। उद्धव कहते थे मैं कृष्ण को इतना प्यार करता हूं कि उनके जो वस्त्र है, उनके जो चंदन है, उनके जो माला है, वो छोड़ देते, मैं उसको पहनता हूं, मुझे अच्छा लगता है, स्पर्श लगता है। स्पर्शियो, संस्पर्शियो, गौड़पादाचार्य कहते हैं। इसलिए देखे ना, कोई गुरु हो ना, कभी अब समय मिलेगा, मैं आपको जो कल्याण देव आश्रम है वहाँ परमिशन लेके आपको लेके जाऊंगा, दिखाऊंगा वहाँ आर्काइव से, जैसे हमारे सिद्धबड़ी में उत्तरकाशी में गुरुदेव का आर्काइव से। कोई एक समय में मैं ले लूंगा, संभव तो कल करवाऊंगा, देखना चाहिए, 5 मिनट में हो जाएगा। प्रणाम करें। तो गुरु के कोई वस्त्र, गुरु के कोई सामान, कोई पादुका रखने में एक भाव आता है। उद्धव को ऐसे बचपन से अच्छा लगता था, वो सब याद कर रहे और विदुर याद कर रहे कि मुझे वो चाचा बोलते थे, अक्रूर जैसे, अक्रूर को भी मुझे प्रणाम करते थे। एक दिन तो दुर्योधन के महल से वापस आ गए, भोजन नहीं किया दुशासन के द्वारा बनाया हुआ, मेरे घर में आ गए, मेरे पत्नी से खाने लगे। खा क्या रहे हैं? पत्नी भूल से केले के छिलका दे रही है और खा रही है, और जो केला का जो मेन गुटला अंश है वो छोड़ रही है, उसको छोड़ रहे, छिलका खा रहे। वो कहते विदुर साग भात खायो, विदुर ने साग दिया, उसको भी खा लिया भगवान। ऐसे बातें हो रही, परस्पर बोधयंत कथयंत, अर्थात भक्त उसको कहोगे जो दोनों भक्त मिलते हैं, भगवान की बातें करते हैं, तृतीय स्कंद की बातें। फिर उसके बाद कहते हैं अभी क्या है बताओ? अभी सब कुछ चला गया, सब चले गए। पांडव के बारे में बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, भगवान कृष्ण के बारे में बता दिया। कहा कि कृष्ण मुझे याद किया, ये इसलिए तो मैं बोल रहा हूं याद किया, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, और ये ज्ञान आप विदुर जी के पास जाइए। विदुर जी बद्रीनाथ के नीचे जोशीमठ बोलते हैं, वहीं पर है, आप वहां जाइए। देखो दोनों ही बद्रीनाथ की तरफ जा रहे हैं,
और हम आप होते तो चलो दोनों साथ में चलते हैं, नहीं, दोनों जानते हैं साधना में विघ्न होगा, ये अलग जा रहे वो अलग जा रहे, जितना संबंध हो गया हो गया। फिर विदुर जी मैत्रेय के पास जाते हैं, मैत्रेय से प्रश्न पूछते हैं। मैं कुछ संवाद को फुट करके ये प्रिंटिंग किया हूं, जो उसको देखेंगे। देखो तीसरा पेज में 352 लिखा हुआ है, तृतीय स्कंद पंचम अध्याय द्वितीय नंबर श्लोक, विदुर जी प्रश्न पूछते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही रिलेवेंट है, आप पढ़ना जोर से। आप विदुरवाच सुखाय कर्माणि करोति लोकः न तैः सुखं वान्यत बुधो पारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान् वदिन्नः। हे गुरुदेव, सुखाय कर्माणि करोति लोकः, अर्थात कोई भी मनुष्य क्या करते तुम, सुखाय कर्माणि करोति लोकः, कोई भी मनुष्य कर्म करता है क्यों? सुख के लिए, है कि नहीं? हाँ ना तो बोलो, आप यहाँ क्यों आए हो? सुख के लिए, कि जाएंगे शुक्रतल में भागवत सुनेंगे, अच्छा लगेगा। थोड़ा झगड़ा भी हो जाता है, कहीं दुख होता है तो निकल जाते हैं कुछ कहने, बस मैं अब जा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। मेरे 42 के जीवन में शायद एक दो घटना हो गई, पर बीच इतना होकर मैं समझाया भी निकल गया, बाद में मैंने भी सीख गया। उसके बाद कैसे डील करना है, क्या है, उसके बाद हुआ नहीं। तो सुख के लिए आते दुख मिलता है। तो सुखाय कर्माणि करोति लोकः न तैः सुखं वान्यत दूरपम्, और उनको दुख ही मिलता है, दुख की वृद्धि होती है। इसलिए इस विषय में आप बताइए क्या करना चाहिए, दुख की निवृत्ति कैसे होगी और सुख कैसे प्राप्त करेंगे। उन्होंने सुंदर उपदेश दिया, कहा कि अल्टीमेटली देखो ये सुख दुख कर्मों का नियम है, जहां भगवान है वहां सुख है। संपत्ति नैव संपत्ति विपन्नैव विपत्ति, ये जो तुम संसार के धन के बारे में संपत्ति बोल रहे हो, धन नहीं है विपत्ति बोलते हो, नहीं, नारायण स्मृति संपन्न, नारायण स्मृति ही संपत्ति और नारायण विस्मृति विपत्ति है। कितना सुंदर उत्तर दिया। उसके बाद अलग अलग प्रसंग बता रहे हैं, उसमें से सृष्टि जो है ना टॉपिक, क्योंकि सृष्टि स्कंद है, तो वो सृष्टि के बारे में बता रहे हैं। वो तृतीय स्कंद के 12 अध्याय के 21 नंबर श्लोक में अनेक प्रश्न पूछते हैं विदुर जी और मैत्रेय जी के संवाद। ये बड़ा सुंदर संवाद है, उसमें 10 प्रकार की सृष्टि बता रहे हैं। मैं आपको साइंटिफिकली सिस्टमेटिकली बता देता हूं 10वें अध्याय का 10 प्रकार के सृष्टि क्या है। ब्रह्म तत्व वो है, प्रकृति मूल है, उससे बाद में आते हैं हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा, फिर महत्त्व, फिर महत्त्व से 3 प्रकार के अहंकार, सात्विक अहंकार, वैकारिक, राजसिक अहंकार, तेजस और तामसिक अहंकार। तो ब्रह्म तत्व सृष्टि, अहंकार सृष्टि, भूत सर्ग सृष्टि, तन्मात्रा,
तामसिक अहंकार से आता है। फिर इंद्रिय सृष्टि, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। फिर सात्विक अहंकार से देवताओं की सृष्टि होती। फिर अविद्या, 5 अविद्या, ये सृष्टि। प्रधान वैकृतिक वनस्पति, वृक्ष आदि सृष्टि। फिर मनुष्य सृष्टि, फिर कौमार सृष्टि, फिर देव सृष्टि। ऐसे अनेक विस्तृत रूप में उन्होंने बताया सृष्टि के बारे में। फिर जब बताया, उन्होंने कहा कि देखो कुछ अवतार जो मैंने अभी गिनाए हैं अवतार के बारे में, वो अवतार के बारे में बता रहे। एक दिन मनु शत्रुपा को सृष्टि करने के लिए दिया, मौका दिया। मनु शत्रुपा से 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। 3 पुत्री में देवहूति, आकुति और प्रसूति, और 2 पुत्र सत्यव्रत, प्रियव्रत और उत्तानवत। सत्यव्रत दूसरे है, वो नवम स्कंद में आएगा। प्रियव्रत और उत्तानपाद। अभी इन लोगों के बारे में वर्णन है। बराह, इसमें बराह अवतार की जो कथा है वो बताते हैं कैसे। उसके लिए उन्होंने जो ब्रह्मा ने देखा, पहले जो सृष्टि करते हैं हम मानव सृष्टि करते हैं, उसके पहले मानसिक सृष्टि करते हैं। तो ब्रह्मा ने क्या किया, अपने शरीर को 2 भाग किया, मनु और शत्रुपा ये वाला। दूसरे सृष्टि में उन्होंने अपने ही शरीर से 10 पुत्र सृष्टि किया। वो 9 ऋषि और एक दक्ष प्रजापति। सप्त ऋषि, नारद और दक्ष, ऐसे सब 10 पुत्र उत्पन्न किया। उसी से ही आगे बढ़ते गए। मरीचि एक ऋषि थे, उनके पुत्र कश्यप। कश्यप को बहुत पावर दिया गया कि तुम सृष्टि करो। कल जैसे मैंने कहा था स्वामी उमानंद जी के जरूर पूर्वजन्म का कुछ है, इतने बड़े आश्रम को चला रहे हैं, जिसके अंदर जो पावर होता है, जो इंटरेस्ट भी होता है, भगवान वही दे देते हैं। अगर आप अच्छे कर पाते हो तो विभूति बढ़ जाती है, कीर्ति नहीं तो कश्यप की कीर्ति बढ़ गई। अच्छा किया हो। 13 पत्नियां थी। अदिति एक पत्नी है जिससे दैत्य, अदिति आदित्य देवता लोग। दिति एक पत्नी है जो दैत्य। तो वो उन्होंने अपने इच्छा किया कि ऐसे अच्छे पुत्र उत्पन्न हो। अभी उनको रखिए। ये जो मैंने बताया था ना 24 अवतार में से सनक, सनंदन, सनातन, ये ब्रह्मा के मानस पुत्र है। तो ये भागवत को कैसे जोड़ना पड़ता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहाँ कितना बोल करके रखना, फिर कहाँ कितना बोल करके जोड़ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब क्या हुआ, भगवान ने 4 मानस पुत्र को बनाया, सनक, सनंदन, सनातन। इनको कहा कि तुम लोग सृष्टि करो। बोले हम सृष्टि नहीं करेंगे। 4 कोने में गए, ध्यान करने लगे, तो गड़बड़ हो गया। फिर नारद को बने, नारद ने कहा मैं नहीं करूंगा। बाकी लोग ने किया, नारद को छोड़ करके दक्ष और बाकी जो ऋषि ने सृष्टि किया, सब लोग विवाहित थे। ये जो 4 ऋषि थे, ये 5 साल के थे, एवरग्रीन हीरो बोलते। 5 साल के उलग्न थे और भगवान के चिंतन करते थे। सुखदेव जी उनसे ही प्रेरणा लिए थे हमेशा। ये 5 साल के, वो 16 साल के, और वो उलग्न, ये भी उलग्न, वो भी कथाकार, ये भी कथाकार। भागवत के कथा
आनंद घाट हरिद्वार में नारद जी को इन्होंने ही सुनाया था। जब भक्ति को देखा, ये महात्म्य वर्णन है पद्म पुराण में, जब भक्ति बैठी है वृंदावन में, दुखी है, और उसके 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, वृद्ध हो गए हैं, और ये गंगा आदि मुक्ति आदि सब दासियां हैं, उसको मुक्त करने के लिए नारद जी ढूंढ रहे हैं। तो सनत कुमार आदि उनको उपदेश दिया। तो नारद जी के बड़े भाई है सनत कुमार, उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। ये नियम है। आप भी व्यवहार में कोई अगर बड़े हैं ना, सम्मान करना। वयोवृद्ध है, कोई ज्ञान से वृद्ध है, सम्मान करना। आप मुझे सम्मान करते हो, प्रणाम करते हो, पंडित को प्रणाम करते हो, क्यों? क्योंकि जानते हो कि स्वामी जी के पास नॉलेज है, ज्ञान है, इसलिए। तो ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध। ऐसे ही नारद जी से बड़े भी है, पहले भी जन्म हुए थे, 5 साल हमेशा रहते, तो अलग बात है, तो कृपा है उनके लिए। और वही एक दिन उनके अंदर इच्छा हुई, हम भगवान विष्णु को दर्शन करने के लिए जाएंगे, भगवान विष्णु का दर्शन करेंगे। वो भक्त है ना। ये जय विजय 2 था, उन्होंने मना कर दिया। एक बार, दूसरे बार, तीसरे बार जब मना किया तो उन्होंने अभिशाप दे दिया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। तो भगवान को पता चला, भगवान आ गए और कहा कि हे ऋषि लोग, आपने इनको अभिशाप दिया 3 बार, हम 4 बार आके इनको मुक्ति दे देंगे। यही जय विजय ही हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने, जिसमें भगवान 2 अवतार होकर आए, नरसिंह भगवान और बराह अवतार। पहले बराह अवतार, अभी जो नेक्स्ट सांध्य क्लास में मैं बराह अवतार और हिरण्याक्ष वध के बारे में लूंगा, इसलिए अभी आपको भूमिका दे दिया। फिर 7वें स्कंद में हिरण्यकशिपु जो उसके भाई है, उसको तारण करते नरसिंह भगवान होकर। ये 2 हो गए। तीसरा अवतार राम भगवान है। त्रेता युग में आकर रावण और कुंभकर्ण यही थे, यही जय विजय रावण और कुंभकर्ण बने, भगवान आए राम। और तीसरे बार, क्योंकि 3 बार अभिशाप था, शिशुपाल और दंतवक्त्र, यही वाले द्वितीय और अधिक भगवान कृष्ण आए। तो ये सब कौन कह रहा है? विदुर को मैत्रेय जी बोल रहे कथा। उसका रिलेट कौन कर रहा है? सुखदेव जी, परीक्षित। सुखदेव जी को प्रश्न जब परीक्षित पूछा, उन्हें तुरंत रिलेट कर दिया। सुखदेव जी के अंदर कितना भाव है कि यही बात विदुर मैत्रेय के संवाद में हुआ है, वो मैं तुझे बता देता हूँ, कि वो पहले वाला है। अब ये जो जय और विजय को अभिशाप मिला, ये आएंगे, नियम है। अच्छा, ये सब भगवान की लीला है, भगवान ने ही चाहा। इसका 2 कारण है। भगवान ने चाहा, बैठे बैठे खाली बैठ जाते, चलो थोड़ा सा लीला करते। ये एक दिन लक्ष्मी जब जा रही थी, इन लोगों ने मना कर दिया, नहीं जा सकते। तो लक्ष्मी तम होकर भगवान विष्णु का, ये क्या बात है, मुझे ही मना कर दिया ना? नहीं, अभी उनको अगर सस्पेंड करूं तो लोग बोलेंगे कि भगवान राम तो पत्नी की बात सुनते हैं। अगर ये कोई संत महात्मा ऋषि का अपमान करेंगे, देन दे विल बी सस्पेंडेड। थोड़ा इंतजार करो। अब घटना घट गई, ऑटोमेटिक सस्पेंशन ऑर्डर ऋषि लोगों ने दे दिया, भगवान विष्णु को नहीं देना पड़ा। ये बात है। अब कथा आ जाइए। कश्यप ऋषि संध्या के समय ध्यान कर रहे थे। देखो, ये जंगल में हम लोग बैठे हैं। आज जो भगवान शंकर महादेव, नीलकंठ महादेव को गए थे, थोड़ा सा जंगल था, हाँ, ऐसे ही जंगल में रहते थे कौन कश्यप और उनकी पत्नियां हैं, कोई अलग अलग, कोई पास में सब रहते थे। दीति ने एक बार संध्या के समय आए और उनके साथ पुत्र कामना का इच्छा प्रकट की, जबरदस्त किया, उपाय नहीं है, उन्होंने स्वीकार किया और कहा तुमने वो अनुचित कर्म किया, जो पुत्र आएंगे वो दिव्यात्मा तो नहीं होंगे, वो राक्षस आत्मा होंगे। और 100 साल दीति ने ग्रहण किया गर्भ धारण। ये 2
जय और विजय जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में रहा। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जन्म होने के बाद हिरण्याक्ष ब्रह्मा को ललकार के मैं युद्ध करूंगा, समुद्र आया और पृथ्वी को पानी में डाल दिया। अब सब देवता लोग सब स्तुति कर रहे हैं। विष्णु ने कहा ठीक है, हम अवतार बन करके आएंगे। वो जो वराह अवतार कथा हम आपको शाम को बोलेंगे। अभी विश्राम ले रहे, थोड़ा सा आप फ्रेश हो गए, 5:30 भी बज गए, आपको पता नहीं चला। ठीक है, तो हम